भाग्य का लिखा। बिंदुपुर गांव में महेश अपनी अंधी माँ लीलावती और छोटी बहन मीना के साथ रहता था। वो रोज काम की तलाश में निकलता, पर दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। थका हारा निराश होकर वो हर शाम घर लौट आता। हे भगवान, मैं क्या करूं? कई दिनों से काम की तलाश में जा रहा हूं, पर कोई काम ही नहीं मिलता। आज भी खाली हाथ घर जा रहा हूं और माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हे भगवान, तू कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी? महेश जैसे ही घर में प्रवेश करता है, मीना सामने आती है। क्या हुआ भैया, आज कोई काम मिला? नहीं मीना, आज भी कुछ नहीं मिला। सुबह से लेकर शाम तक सभी दुकानों और घरों के चक्कर काटता रहा हूँ, पर किसी ने कोई काम नहीं दिया। भैया, ऐसे कब तक चलेगा? ना काम मिल रहा है, ना माँ की तबीयत ठीक है। अब तो उन्हें दवा की भी जरूरत है। अंधी माँ लीलावती बिस्तर से आवाज देती है। अरे बेटी, चिंता मत करो। काम नहीं मिल रहा तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बेटा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। महेश हर रोज कोशिश करता है, पर हालात जैसे थे वैसे ही बने रहते हैं। फिर एक दिन, भैया जल्दी आइए, इधर देखिए, माँ का शरीर तो जैसे जल रहा है, बुखार में तप रही है। अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मीना, तुम माँ के पास बैठो और उनका ध्यान रखो। मैं अभी दौड़कर वैद्य को बुला लाता हूँ, शायद वही कुछ मदद कर सके। महेश दौड़ते हुए वेद जी को लाता है और वेद जांच करके कहता है। महेश बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम्हारी माँ की तबीयत सही नहीं है, समय रहते इलाज करवाओ, मगर तुम सुनते ही कहा हो। अब हालत बहुत बिगड़ चुकी है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब तो दवाइयाँ लानी ही होंगी, नहीं तो मुश्किल बढ़ सकती है। इतना कहकर वेद वहाँ से चला जाता है। भैया, अब ऐसे और कितने दिन निकलेंगे? आप रोज काम की तलाश में जाते हो, पर कोई आपको काम नहीं देता। माँ की हालत भी बिगड़ती जा रही है। अब हम ऐसे कितने दिन जिएंगे? एक काम करती हूँ, मैं ठाकुर साहब की हवेली जाती हूँ। सुना है वहाँ की मालकिन बहुत अच्छी है, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। नहीं मीना, तू क्यों जाएगी बाहर काम करने? माँ की जिम्मेदारी मेरी है, तेरा ध्यान रखना मेरा फर्ज है। मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। भैया, इसमें माफी जैसी कोई बात नहीं है। जब वक्त कठिन हो तो सबको साथ चलना पड़ता है। आप मेरी चिंता मत करो, मैं भी अब बड़ी हो रही हूँ और माँ और आपका साथ देना मेरा भी फर्ज है। आप बस हिम्मत मत हारना। फिर मीना ठाकुर की हवेली पर पहुँचती है। ठाकुर साहब, मुझे कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए। मैं झाड़ू, पोछा, बर्तन कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी माँ बीमार है और घर में कोई आमदनी नहीं है। ठीक है बेटी, हमारे घर में झाड़ू पोछा करने वाले की जरूरत है। तुम कल से आ जाना, काम ठीक से करना तो तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद ठाकुर साहब, मैं कल से समय पर आ जाऊंगी। मीना खुशी से घर लौटती है। क्या हुआ मीना, कोई काम मिला तुम्हें? हाँ भैया, ठाकुर साहब की हवेली में झाड़ू पोछे का काम मिल गया है। मैं कल से जाऊंगी। मीना, मुझे माफ कर दे, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। माँ का इलाज करवा ना सका, तेरा साथ ना दे सका। भैया, अब खुद को दोष मत दो। आप तो हमेशा हमारे लिए कोशिश करते रहे हो। वक्त ही ऐसा है। आप चिंता मत करो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कई दिन बीत जाते हैं। मीना रोज हवेली पर काम पर जाती है,
तभी एक दिन महेश काम की तलाश से लौट रहा होता है। तभी अरे महेश, चूड़ियां पहन ले, अब मर्द कहलाने लायक नहीं रहा है तू। हाँ, अपनी माँ का इलाज नहीं करवा सकता, अपनी बहन को गांव की बुरी नजरों से नहीं बचा सकता, तो तुझ जैसे बेटा और भाई रहने का फायदा ही क्या है? तेरी बहन ठाकुर की हवेली में झाड़ू पोछा करती है और लोग कैसी कैसी नजरें डालते होंगे उस पर। मर्द है या औरत के कपड़े पहन कर रखे हुए हैं? सारे गांव वाले हंसते हैं, महेश का मजाक उड़ाते हैं। महेश चुपचाप वहां से निकल जाता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो भीगते हुए चलता जाता है, बहुत दूर निकल जाता है। आधी रात को महेश वापस घर लौटता है, आंखों में आंसू लिए सो जाता है। सुबह होती है, महेश जागता है और देखता है उसके पुराने टूटे घर में खजाने से भरा एक घड़ा रखा है। हे भगवान, ये क्या? ये तो खजाना है। सच में क्या मेरी किस्मत बदलने वाली है? रुक जा बेटा, रुक जा, इस खजाने को हाथ मत लगा। इसे वही ले जाकर जमीन में गाड़ा जहाँ पीपल का पेड़ है, जंगल के पास। नहीं तो ये खजाना हमें बर्बाद कर देगा। माँ, इतने दिनों से हम भूखे सोए हैं, आप बीमार हैं, हमारी बहन काम पर जाती है। अब जब भगवान ने हमें कुछ दिया है तो आप मना कर रही हैं? जो मैं कह रही हूँ वही कर, वरना मेरा मरा मुंह देखेगा बेटा। ये खजाना नहीं, श्राप है, श्राप। भैया, माँ जो कह रही है वही करो। हमने कभी धन से सुख नहीं पाया। अब जब माँ मना कर रही है तो उसकी बात मान लो भैया। महेश खामोशी से खजाने को उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। तभी पता नहीं माँ और मीना को क्या हो गया है, इतना सारा धन मिला है और ये कह रही है कि इसे फेंक दो। इसी धन के लिए तो हम रोज परेशान होते हैं, लेकिन माँ ने कहा है तो फेंकना ही पड़ेगा। अब कुछ समझ में नहीं आता। महेश खजाना जंगल में पीपल के पास दबा आता है। अगले दिन महेश दिन भर काम की तलाश करता है और थककर घर लौटता है। हे भगवान, आज भी कुछ काम नहीं मिला। कभी तो मेरी सुन ले, मैं यूं ही भटकता रहूंगा क्या? बेटा चिंता मत कर, तू कोशिश कर रहा है ना, यही बहुत है। मीना काम पर जा रही है, तू भी आराम से काम खोज। किसी दिन काम जरूर मिलेगा। अगली सुबह होती है। माँ देखो, हमारे घर में फिर से घड़ा रखा है। ये देखो, पूरा धन से भरा हुआ है। मत छू बेटा इसे, जैसे कल का धन फेंका था ना, वैसे ही इस धन को भी ले जाकर जंगल में पीपल के पास दबा। ये हमारा नहीं है, ये हमें बर्बाद कर देगा। माँ आखिर क्यों? इतना सारा धन यूं ही क्यों फेंक दे हम? कल भी फेंका था, आज भी। आखिर कब तक? भैया फेंक दो इसे, फेंक दो। अब ये हमारे घर में नहीं ठहर सकता। इस बार छोड़ा तो शायद जान बच जाए। महेश मजबूर होकर धन को फिर से जंगल में फेंक आता है। माँ देखो, आज फिर वही घड़ा रखा है, धन से भरा हुआ है। 3 दिन से यही हो रहा है। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बार मना मत करना माँ, और नहीं सहा जाता मुझसे। भैया फेंक दो इसे, फेंक दो। अब ये हमारे घर में नहीं ठहर सकता। इस बार छोड़ा तो शायद जान बच जाए। फिर महेश खजाना लेकर घर से निकल जाता है और रास्ते में नहीं, अब और नहीं। माँ और बहन को क्या हो गया है? रोज की मेहनत और खाली हाथ लौटना। अब जब खुद भगवान धन भेज रहा है तो ये दोनों उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। इस बार मैं इस धन को नहीं फेंकूंगा, मैं इसे बेच दूंगा।
और ढेर सारा सामान लेकर आऊंगा। महेश धन लेकर बाजार जाता है। सारा सामान लेकर घर की ओर लौटता है। हे भगवान, आज मैं कितना खुश हूँ। घर की सारी जरूरत के सामान मुझे मिल गए हैं। अब बस माँ और मीना को देखकर सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। हाँ। महेश जैसे ही घर पहुंचता है, भीड़ लगी होती है। अरे ये क्या, इतने सारे लोग मेरे घर के सामने क्यों खड़े हैं? कोई मुसीबत तो नहीं आ गई ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीना ठीक होगी, माँ भी ठीक होगी। वो दौड़कर घर के अंदर जाता है और देखता है मीना मृत पड़ी है। नहीं मीना, ये क्या हो गया? तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती मीना। तू तो मेरी ताकत थी। तू ही तो थी जो माँ के लिए काम करती थी। मीना उठ, मेरे लिए उठ, एक बार आंखें खोलो। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? मैंने तुझे कहा था महेश, वो धन हमारा नहीं था। तेरे मन में लालच आया और देख तेरी बहन तुझे छोड़कर चली गई। ये धन बरकत नहीं, शाप है शाप। इसने तुझसे तेरा सबसे बड़ा सहारा छीन लिया, सबसे बड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मुझे समझ में नहीं आया, मैं अंधा हो गया था माँ, लालच में। मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मैं तो सब कुछ खो बैठा। अब मैं क्या करूं माँ? मुझे माफ कर दे। उठ जा मीना, उठ जा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। रोज सुबह वही मंजर होता है। महेश के टूटे हुए घर में एक चमकदार घड़ा रखा होता है, जिसमें हीरे मोती और सोने के सिक्के होते। पर महेश हर दिन उसे बिना कोई लालच किए उठाता और जंगल में जाकर पीपल के नीचे दबा आता। देख भाई, ये महेश रोज सुबह कोई मटका उठाकर ले जाता है और मैंने देखा है उसमें सोना चांदी हीरे मोती होते हैं, फिर भी वो उसे कहीं फेंक देता है। क्या कोई इतना मूर्ख भी हो सकता है? हाँ यार, मैंने भी देखा है, कुछ तो गड़बड़ है। इस घर में रोज खजाना आता है और ये बिना इस्तेमाल किए यूं ही फेंक देता है, हैं? हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना ये गरीब कब अमीर बन जाए पता ही नहीं चलेगा। फिर दोनों मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, जमींदार साहब, हमने एक ऐसी बात देखी है जो आपके लिए बहुत बड़ी है। महेश में रोज सुबह एक मटका रखा होता है जिसमें हीरे मोती खजाना सब होता है, और वो पागल हर दिन उसे उठाकर जंगल में फेंक देता है। क्या कहा? खजाना? और वो भी हर दिन? और महेश उसे फेंक देता है? क्या वो पूरी तरह पागल हो गया है क्या? हम इस मौके को नहीं छोड़ सकते। इस घर में कोई रहस्य है जो हमारे काम आ सकता है। हमें इस घर को कब्जे में ले लेना चाहिए। हाँ ठीक है, हम एक योजना बनाते हैं। महेश और उसकी बूढ़ी माँ को उसके ही घर से निकाल देंगे और कह देंगे कि पंचायत ने फैसला लिया है कि अब ये घर हमारा है और खजाना हम दोनों आपस में बराबर बांट लेंगे। क्या बात? हाँ बिल्कुल ठीक सोचा है तुमने। हाँ। अगले दिन जमींदार और मुखिया महेश के घर जाते हैं। महेश, अब बहुत हो गया है। ये घर अब तेरा नहीं रहा। पंचायत ने फैसला लिया है, अब से ये घर हमारा होगा और तू अपनी माँ को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जा। मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये घर मेरा है, यही मेरा जन्म हुआ है, यही मेरी बहन की मौत हुई है और मेरी माँ ने पूरी जिंदगी इसी घर में गुजार दी है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये घर मेरा नहीं है? बस बस, बहुत बोल लिया तूने। ये घर अब हमारा है। यहाँ खजाना आता है
और तू मूर्ख उसे फेंक देता है। हम अब उसे संभालेंगे और उसका पूरा इस्तेमाल भी करेंगे। नहीं नहीं, ये गलत है। ये घर मेरा है, लेकिन मैंने कभी उस खजाने को अपना नहीं माना था। माँ ने मना किया और मैंने उसकी बात मानी। आप लोग अपने लालच में हमें बेघर कर रहे हो, ये अन्याय है। बेटा मत बोल इनसे। जब इंसान की आंखों पर लालच की पट्टी बच जाती है ना, तो उसे कोई बात समझ नहीं आती। चल बेटा चल, इस घर को छोड़ देना चाहिए। हम फिर से जीना सीख लेंगे, मगर अपने स्वाभिमान को नहीं खोएंगे। माँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। जो घर हमारी बहन की यादों से भरा है, उसे छोड़ना आसान नहीं है। मगर अगर हमारी इज्जत बचानी है, तो इस घर से बाहर जाना ही ठीक होगा। मीना, आज अगर तुम होती तो कहती कि माँ को कुछ भी हो जाए, मगर झुकने मत देना। मैं तेरे वादे पर कायम हूँ। फिर महेश अपनी अंधी माँ का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकलता है। 5 minutes later. मुखिया और जमींदार घर के कोने कोने में खोजते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है वो सारा खजाना लेकर चले गए। खजाना जमीन के नीचे होगा। खुदाई शुरू करो, शायद वो खजाना मिल जाए। हाँ हाँ, वो कह रहा था रोज उसके घर से खजाना निकलता है, यानी कि जमीन के नीचे ही होगा। हाँ, तुमने ठीक कहा है। चलो हम दोनों मिलकर खुदाई करते हैं। फिर दोनों मिलकर पूरे घर में खुदाई कर देते हैं, 5 minutes later. लेकिन खजाना नहीं मिलता। हमें तो उल्लू बना दिया इस महेश ने। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चलो, उस बुढ़िया और उसका बेटा महेश, ये दोनों ही जानते होंगे कि आखिर खजाना कैसे आता है। इन दोनों को हमने घर से निकाल दिया था, इसीलिए लगता है ये दोनों ने यहाँ खजाने का स्तोत्र बंद कर दिया है। चलो जल्दी चलो। फिर दोनों महेश के पास जाते हैं। हम तो जमीन खोदते खोदते मर गए, तुझे ये खजाना रोज रोज कैसे मिल जाता है? सच सच बता, मुझे वो खजाना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, बस रोज यूं ही एक भरा हुआ घड़ा हमारे घर में मिलता है। इसके सिवा हम कुछ नहीं जानते हैं। झूठ बोलता है, तू हमें क्या बेवकूफ बना रहा है? तभी लीलावती हंस पड़ती है। इसमें कुछ रहस्य है, बहुत गहरा रहस्य। ये तुम जैसे लालचियों के समझ में नहीं आएगा। चलो बेटा चलो, हम लोग यहाँ से दूर चलते हैं। फिर दोनों चलते चलते घने जंगलों में चला जाता है और महेश कई दिन मेहनत के बाद फिर से एक झोपड़ी बनाकर उसी में अपनी अंधी माँ लीलावती के साथ रहने लगता है। लेकिन अब भी रोज एक भरा हुआ घड़ा खजाने का झोपड़ी में निकलता है। हे भगवान, ये कैसी किस्मत दी है तूने। खजाना है मेरे पास, फिर भी सड़क पर बारिश में भीग भीग कर जीना पड़ता है। क्या यही लिखा है मेरे भाग्य में? मैं इतना कीमती खजाना अपने हाथों से रोज फेंकता हूँ और एक एक रुपए के लिए तरसता रहता हूँ। माँ, आज तो मुझे सच सच बता दे, आखिर यह खजाना कहाँ से आता है और हम ये रोज रोज क्यों नहीं ले सकते? हर सवाल का जवाब वक्त देता है बेटा। अभी अगर रहस्य बना रहे तो अच्छा है, समय आएगा तो खुद जान जाएगा। आपकी यही बातें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। माँ, इसी खजाने की वजह से मैंने अपनी बहन को खो दिया है। मैं अब इस खजाने को देखना नहीं चाहता हूँ। महेश चुपचाप उठकर चला जाता है। तेज बारिश में भीगता हुआ एक सुनसान जंगल में पहुँचता है। तभी उसे एक घायल बैल दिखाई देता है। ए लड़के, मेरी मदद कर, मैं मर जाऊंगा, तुम मेरी जान बचा लो। तू बोल कैसे रहा है? मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ, मेरी हालत देख। अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं नहीं बच पाऊंगा। बता, क्या करना है? यहाँ से दूर एक पुराना महल है, वहाँ एक ताज रखा है। वो ताज मुझे लाकर दे दे, तभी मेरा जीवन बच सकता है।
तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। क्या चोरी करवाना चाहता है? तू जिसे खजाना कहता है ना, मैं उसी का रहस्य जानता हूँ। तुझे कैसे पता मेरे बारे में? वो ताज तुझसे ही उठेगा और उसी से ही सच सामने आएगा। ठीक है, मुझे उस खजाने के बारे में जानना है। इसके लिए मुझे तुम्हारे लिए वो ताज ही क्यों ना लाना पड़े, मैं लेकर जरूर आऊंगा। इतना कहकर महेश उस पुराने महल की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही महल के अंदर जाता है तभी एक आवाज आती है। रुक जाओ, अंदर तुम तभी जा सकते हो जब तुम मेरी एक पहेली का जवाब दोगे। ठीक है, मैं तुम्हारे पहेली का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, तुम पूछो। ध्यान रखना, अगर तूने गलत जवाब दिया तो तुम इस महल में एक पत्थर की मूर्ति बनकर रह जाओगे। मुझे मंजूर है, मैं खजाने का सच जानने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो सुनो, जो अपने अतीत को जानेगा वही वर्तमान को बदलेगा। ताज उसी को जो प्रेम, पश्चाताप और बलिदान को समझता है। इसका उत्तर है पिता। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसीलिए तुम अंदर जा सकते हो। फिर महेश जैसे ही पुराने महल के अंदर दाखिल होता है, उसे एक दूर चमकता हुआ ताज दिखता है। ये क्या है? जरूर वो ताज रखा होगा। जैसे ही वो ताज की ओर बढ़ता है, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। भैया, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा दम घुटता है। मीना, तू? लेकिन तू तो मर चुकी है। नहीं भैया, नहीं, मैं यही हूँ। बस एक बार मुझे गले लगा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। ये कोई भ्रम है, कोई छलावा है, मुझे बहकाया जा रहा है। तू मेरी बहन नहीं है, मुझे भ्रम में डालने की कोशिश मत कर। जैसे ही वो ये कहता है, मीरा की छाया हवा में घुलकर गायब हो जाती है। मुझे तो सच में सावधान रहना होगा। अब वो धीरे धीरे ताज के पास पहुंचता है और जैसे ही उसे छूता है तभी ये क्या हो रहा है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? तभी ताज में से एक आवाज गूंजती है। तू मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है तो पहले मेरे सवाल का उत्तर दे। पूछो, मैं तैयार हूं। सच्चा त्याग क्या होता है? अपना सुख खोकर किसी और को सुख देना या अपने लिए सब कुछ समेट लेना? सच्चा त्याग वही है जब कोई अपने दुख को छुपाकर किसी और के लिए मुस्कान बना दे। जब अपना सब कुछ खोकर भी किसी और का जीवन बचाया जाए, वही सच्चा त्याग होता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद ताज से फिर आवाज आती है। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मैं अब तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर महेश को ताज उठा लेता है। अब मैं तुम्हें उस बैल के पास लेकर चलूंगा जिससे ये सफर शुरू हुआ था। महेश ताज को उठाकर महल से बाहर निकलता है और बैल के पास आ जाता है। ये ताज एक बैल के सिर पर कैसे लगेगा? पहले पहना कर तो देख। महेश ताज बैल के सिर पर रखता है और अचानक रोशनी फैलती है। बैल एक तेज प्रकाश में बदल जाता है और एक राजा के रूप में प्रकट होता है। महेश, मैं तेरा पिता हूँ। क्या? मैं कभी एक अभिमानी और निर्दयी राजा था। एक दिन एक साधु ने मुझसे भोजन मांगा। मैंने अपमान किया, भूखा ही लौटा दिया और उस दिन उसकी बेटी की भूख से मौत हो गई। साधु ने मुझे श्राप दिया, तू जानवर है और जानवर ही बनेगा। तेरी पत्नी अंधी होगी और तुम्हारा परिवार रोज खजाना देखेगा लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाएगा। जब तक तुम्हारा बेटा तुम्हें पहचान कर तुम्हें मुक्ति ना दे तब तक श्राप नहीं टूटेगा। आज तुमने ताज पहनाया
पहेलियां सुलझाए और मुझे मेरी मुक्ति दी है। तुम्हारी माँ की आंखें भी अब ठीक हो चुकी हैं। ये सब मेरी किस्मत का हिस्सा था। भूख, बारिश, अंधियारा, सब। हाँ बेटा, लेकिन अब सब बदल जाएगा। चलो अपनी माँ को लेने चलो। दोनों गांव लौटते हैं। रानी की आंखें ठीक हो चुकी होती है। माँ बेटा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। गांव वाले सब कुछ देख दंग रह जाते हैं। ये वही महेश है और ये राजा। महेश के चेहरे पर मुस्कान तो होती है, पर आंखों में खालीपन साफ झलकता है। उसे सब कुछ मिल गया, लेकिन बहन की याद हर खुशी में अधूरापन छोड़ जाती है।